सर्दियों में पौधे सूख रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं, ओस का सामना पड़ रहा है, कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है। भाई ये तो एक आम समस्या हो ही गई है। जनरल समाज हम आपके पास ठंड से बचाने के लिए ऐसे उपाय लेके आए हैं, मतलब कि आपके पौधों में क्या होता है, सर्दियां आ गई, ठंड से हम लोग क्या करते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं कि हम लोग को ठंड ना लगे। तो हम उसी तरह से इन पौधों को भी बचाने के लिए कुछ ना कुछ रोज उपाय सोचते हैं कि हम आपके लिए ऐसी क्या चीज लेके आए जिससे कि आपके पौधे ठंड ना लगे। ठंड तो लगेगी भाई, स्वेटर से पहनने के लिए हमने स्वेटर तो पहन लिया, थोड़ा सा हमारा बचाव हो गया। तो हम क्या हो रही है, ओस से हमारी मिट्टी में काई जम रही है, मट्टी हमारी पत्थर जैसी हो रही है। अधिकतर पौधों में देखिए, आप पौधों में देखिए क्या होता है, क्योंकि सर्दियों में हमारी ओस आती है, ओस से पत्थर जैसी जाम होने लगती है, क्योंकि गुड़ाई करने की समस्या जो हम लोग अक्सर बोलते हैं 4 दिन में गुड़ाई करिए, 5 दिन में गुड़ाई करिए, तो सर्दियों में अधिकतर लोग गुड़ाई करना ही नहीं चाहते हैं। ये सबसे बड़ा हमारा समस्या होता है। मेन पौधों में जो काई जमने का समस्या होती है, पत्थर जैसी मिट्टी सख्त होने लगती है, उसका रीजन हमारा यही है जो हम लोग गुड़ाई नहीं करते हैं। तो सबसे पहला तो हम आपको यही बताएंगे कि आपको गुड़ाई 10 दिन में एक बार तो कम से कम अपने पौधों की गुड़ाई जरूर कीजिए। का कोयला लाए हैं, लकड़ी का कोयला क्या है, ये हम आपको ऐसे रख के दिखाएंगे। ये हमने ऐसे रख दिया, तो क्या आप सोच रहे हो कि ये समस्या हमारी खत्म हो गई? अब हमारी क्या होगी, ये पत्थर, ये जो हमने लकड़ी का कोयला रखा है, इससे आपकी समझ लीजिए 100% समस्याएं बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगी। कैसे होंगी? ये हमने जो कोयला रखा है, ये हमने मल्चिंग का काम किया है। तो ये हम इनको ऐसे भी रख सकते हैं, ये मल्चिंग का, क्योंकि हमारा इस समय चारों तरफ आपको कोयला मिल रहा होगा आराम से, आसानी से, हर कहीं भी चले जाइए, चारों तरफ सड़क वाले भी लोग कोयला बेच रहे हैं, क्योंकि लोग जैसी मिट्टी उपजाऊ ओस का सामना करेगा। पत्ते आपके जो पीले पड़ रहे हैं, ओस से आपके मिलीबग लग रहा है, सीलन से आपके पौधे खराब हो रहे हैं, फूल आ आ के झड़े जा रहे हैं। ये कली आई तो खिल ही नहीं पाई, खिलने से पहले आपकी कलियां मरने लग गई। तो आप मेरे पौधे कभी भी देख लीजिए, चाहे वो सर्दियां हो चाहे वो गर्मियां हो, मैं आपको हमेशा अपने पौधे इतने सुंदर सुंदर दिखाती रहती हूँ। सर्दियों में भी डोरमेंसी वाले पौधों में कलियां भर भर के आ रही हैं, कलियां मोटी मोटी आ रही हैं। यहाँ आलू लगे हैं, आलू के मोटे मोटे तने हो रहे हैं। यहाँ ढेर सारे मोटे मोटे टमाटर लगे हैं, इतने मोटे जबरदस्त टमाटर आ रहे हैं। रोज वीडियो दिखाती हूँ, रोज इसकी हेल्थ आपको दिखा रही हूँ। अगर ये झूठ वीडियो है तो आप खुद बताइए कि इतने मोटे साइज, इतने जरा से जब बिल्कुल शुरू हुए थे, मतलब जिसको एक कहता है पैदा होना, तब ये टमाटर जब पैदा हुए हैं, मतलब कि फूल आने शुरू हुए, तब से लेके आज तक की वीडियो दिखा रही हूँ। एक एक वीडियो के टिप्स आपको दिखाती हूँ कैसे मोटे मोटे हो रहे हैं। तो यहाँ क्या है, हमारे ये टमाटर के पौधों में ओस से हमारी क्या मिट्टी जाम होने लगी है। मिट्टी जब जाम होगी, मिट्टी में हवा नहीं आएगी, ऑक्सीजन नहीं आएगी हमारी मिट्टी में, तो आपके फूल झड़ने लगेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से फूल झड़ने लगेंगे, क्योंकि जब मिट्टी में ऑक्सीजन ही नहीं जा रही है, पाले पाले का पूरा असर हो रहा है, तो फल बनने ही नहीं पाएंगे। उससे धीमे धीमे आपके पौधे डेड होने लगेंगे। ये मिट्टी को एसिडिक बनाएगा, मिट्टी में कार्बन पैदा करेगा। मतलब एक कोयले की हम आपके पास लाए हैं 100 गुण, 100 गुण वाले कोयले को लेके आए हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक कोयले से हम आपको क्या क्या तरीके दिखा सकते हैं। सिर्फ इस कोयले में इतनी ताकत होती है, मतलब कि आपके मिट्टी पत्थर जैसी जो होगी वो बिल्कुल मुलायम बना देगा। जो आपके, ये देखिए, ये इस तरह की काई लग रही है, यहाँ पर ये काई लगी है, ये देखिए, ये जो काई लगी है, यही काई का रीजन जो मैं बता रही हूँ, ये मैं रीजन आपके पास लेके आई हूँ। ये जो काई जम जाती है, ये काई आपकी समझ लीजिए, इनको आपने ऐसे बिछा दिया, या जैसे जो जो मैं अभी आपको तरीके दिखाऊंगी, मेन सोने जैसे तरीके जो दिखाने वाली हूँ, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए, सारे टिप्स बताने होते हैं, मैं छोटी सी टिप्स नहीं बता पाती हूँ कि बस यूं डाला यूं डाला यूं डाला, पौधों में फायदे हो गए, खत्म कहानी। मैं पूरी एक एक आपको डिटेल जानकारी देती हूँ, प्रैक्टिकल के साथ देती हूँ, इसलिए मेरी वीडियो लंबी होती है। लोग भाई प्रैक्टिकल जब तक आपको नहीं दिखाएंगे, तब तक आपको सबूत कैसे दिखाएंगे कि हम भी ये चीज आजमाते हैं। तभी आपके पौधे इतने तंदुरुस्त होते हैं, तभी आपके पत्ते इतने अच्छे होते हैं, तभी आपकी मिट्टी भी एसिडिक बनेगी। तो यहाँ पर हमारे पोषक तत्व भरे हैं, मतलब काला कोयला, काला खजाना, काला सोना, हीरा, हमारा ये पृथ्वी के लिए हमारा काला सोना है। किसान भाई लोग इतना इतना कोयला पूरे खेतों में ऐसे से फेंकते हैं। कोयले का पाउडर फेंकने से क्या होता है, हमारे मिट्टी में कार्बन सबसे ज्यादा पहुंच जाता है, जो सर्दियों में
सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कार्बन की, क्योंकि मिट्टी हमारी एसिडिक बननी बंद हो जाती है। धूप की वजह से सारे पोषक तत्व हमारे पौधे में मिल जाते हैं, लेकिन सर्दियों में धूप आनी ही बंद हो जाती है। इसकी वजह से हमारे पौधों में बहुत सुस्तपना आ जाता है, पौधे धीमे धीमे डेड होने लगते हैं। तो उनकी ताकत को बढ़ाने के लिए आज हम आपके पास लाए हैं ये चक्की लकड़ी का कोयला है। अगर आपके आसपास दुकान नहीं है तो अपने गार्डन की ही लकड़ियां इतनी सारी होती हैं, जैसे ये हमारा कनेर का पेड़ है, इतना मोटी डंगाल है, तो इसको ही हमको काटना रहता है। जैसे डोरमेंसी में चलेगा, कितने पौधे अपने आप ही झड़ने लगते हैं। तो आप इनकी मोटी मोटी जो लकड़ियां हैं इनको भी जला सकते हैं, या आपके घर में जो वेस्ट लकड़ियां होती हैं, मेरे यहाँ तो पीपली का पेड़ है, आए दिन डालें पड़ी रहती है टूटी टूटी, मैं तो उनको ही जला के लकड़ी का कोयला बना लेती हूँ। तो ये लकड़ी का कोयला आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, बस सूखी लकड़ियां लेनी है और उनको जलाना है। सिर्फ लकड़ी के कोयले की ही बात कर रही हूँ। आज ये ऐसा रूप ले लेता है, जब ये ऐसा रूप लेता है इसके बाद ही ये हमारे काम सबसे ज्यादा 100 कितने, एक चीज से मैं आपको 10 उपाय बताने वाली हूँ, इतनी सारी चीजें दिखाऊंगी आपको बना के कि आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने ये कोयला लिया, जब हम अपने गमले बनाते हैं, जब हमारे नए नए पौधे आते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग यही करते हैं कि हमने अपने गमले लिए और गमले को भरना होता है। सबसे पहला हमें हमारा ये हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम आपको ये दिखाएंगे, गमला हमने लिया, पॉट लिया, तो सबसे पहले हमने ड्रेनेज होल को या बंद कर दिया। ड्रेनेज होल को बंद जब कर देते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पौधों में अक्सर शिकायत आती है चींटियां लग रही हैं, नीचे से कीड़े आ जाते हैं, चींटियां लग जाती हैं, नीचे से कीड़े आते हैं। तो नीचे से जड़ में ही सबसे पहले हमारे फंगस पैदा होनी शुरू हो जाती है, नीचे मट्टी में कीड़े पैदा होते हैं। तो सबसे पहले आप कभी भी चले जाइए नर्सरी से, जब आप पौधे खरीद के लाते हैं, कैसे भी पौधे आप देखिए, इतना छोटा भी लाइए चाहे इतना बड़ा लाइए, बड़ा वाला होगा उसमें ये टुकड़े आपके कम से कम नर्सरी वाले 5-6 टुकड़े इतने मोटे मोटे डाले रहते हैं। तो कुछ तो रीजन होता होगा ना जो ये कोयला डालते हैं, मतलब कि ये हमारे पौधों का समझ लीजिए सुरक्षा कवच होता है। सर्दियों का सुरक्षा कवच, गर्मियों का भी सुरक्षा कवच होता है, उस समय अलग तरीके होते हैं। इस समय मेन पॉइंट है, ओस से सामना करता है कोयला, सीलन से सामना करता है कोयला, कीड़ों से सामना करता है कोयला, फंगस से सामना करता है कोयला, मिलीबग का सामना करता है कोयला। तो इतनी सारी चीजों का उपाय लेके आ गई हूं, तो कौन भला ना करना चाहेगा। जैसे ही लोग मेरी वीडियो देखेंगे आज ही ये उपाय करना शुरू कर देंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि ये फार्मूला समझ लीजिए 100% फार्मूला लेके आई हूँ जो आज तक कभी फेल नहीं हुआ, जिससे आपके पौधे सोने जैसे चमकेंगे। सर्दियों में भी पौधे आपके मरेंगे नहीं, ये बात सही है, क्योंकि सर्दी हम आपको सर्दियों में ही उपाय बता के लेके आए हैं। तो सबसे पहले आपको ये कोयला ऐसे अपना मट्टी में ड्रेनेज होल भरनी है, इससे नीचे वाले ड्रेनेज होल से आपके ना चींटियां आएंगी, ना आपके फंगस पैदा होगी, कुछ भी आपकी जो नीचे से आती हैं परेशानियां ड्रेनेज होल से, वो आपकी दूर हो जाएगी। इसके बाद अपना जैसे आप अपना गमला भरते हो वैसे आप अपना गमला भर लो। सबसे पहला उपाय मैंने आपको ये बता दिया। दूसरा उपाय मैं आपको बताऊंगी मल्चिंग का, जो मैंने अभी आपको दिखाया मल्चिंग का, कि इस तरह से अपने पौधों में छोटे छोटे से ये अपने कोयले के छोटे छोटे से टुकड़े कर लीजिए। इस तरह के टुकड़े आपने करे, अब ये टुकड़े आपने मल्चिंग का काम कर दिया। सबसे पहले आपने ये मल्चिंग का काम किया, जो मैंने अभी आपको शुरुआत में दिखाया, मोटे मोटे टुकड़े नहीं डालने हैं, ये टुकड़े आपके मल्चिंग के ऐसे ही काम आने वाले, ये इस तरह से ये आपने ये मल्चिंग कर दी। सबसे पहला काम हमारा ये बताया मैंने आपको, गमला भरने का बता दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे हम लोग डालते हैं कम से कम 5-6 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में एक बार पानी, तो आप इसका क्या करना है, आपको ये आपने इसको कोयले का बिल्कुल चूरा बना लीजिए, खूब अच्छे से, खूब बढ़िया सा चूरा बनाइए। और कोयले का पाउडर कैसे बनाया जाता है ये आपके लिए सबसे बड़ा जरूरी है आज का टॉपिक। सबसे पहले आपको अपने गाड़ी सर्दी में 15 दिन में एक बार अपने हर गमले में डालिए। आपके पौधे अगर 100% ना मट्टी बिल्कुल ओस से सामना करेंगे, मट्टी को एसिडिक बनाएंगे, मट्टी जाम नहीं होने देंगे, जो मट्टी में काई जम जाती है वो काई नहीं जमेगी। कम से कम 2 चम्मच में 1 लीटर पानी भर दीजिए, पूरा 2 चम्मच में 1 लीटर पानी भरिए। 1 लीटर पानी के भरने के बाद ये आपका करेगा फर्टिलाइजर। जो कौन सा फर्टिलाइजर करेगा, ये कीटनाशक फर्टिलाइजर लेके आए हैं। इससे आपके पौधों की जो ऊपर की जो आपकी मिट्टी जो हमारी बिल्कुल डेड हो जाती है, डेड मिट्टी को बनाएगा उपजाऊ, मिट्टी को देगा शक्ति, गजब की जीने की। पौधों में जड़ों में जो गलन हो जाती है वो गलन खत्म कर देगा जड़ से, क्योंकि ये कोयला ऐसी चीज लेके आए हैं हम आपके लिए।
ये कोयला ऐसी चीज है जो आपके जड़ों का बिल्कुल गजब की 100% तना मजबूत बनाएगा। जितना आपके तने, जो हमारे तने कमजोर होने लगते हैं, क्योंकि जब सीलन आएगी सबसे बड़ी हमारी यही प्रॉब्लम होती है। जैसे ही मिट्टी जाम हुई, मिट्टी जाम क्यों होती है? क्योंकि ऑक्सीजन, हमारी ओस आई, ओस से मिट्टी जाम हो गई। जब मिट्टी जाम हो जाएगी, जब मिट्टी जाम हो गई तो ऑक्सीजन खत्म, जब मिट्टी ही जाम हो गई तो सांसें कहाँ से आएंगी मिट्टी के अंदर? तो सबसे पहले तो हमारा पॉइंट यही हुआ कि सबसे पहले हमने यहाँ पे जो हमने आपको ये सब तरीके बताए, इसके बाद आपको ऐसे गुड़ाई करना है। ये गुड़ाई आपने की, उसके बाद 1 चम्मच ये खूब अच्छे से पाउडर बना लीजिए। चाहे तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं, बहुत बहुत जल्दी चूरा हो जाता है इसका। देखिए नीचे यहाँ पे कितना अच्छा से चूरा बन गया है। देखिए यही वाला दिखा देती हूँ मैं आपको, कि मैं तो आपको हर चीज पीस पीस के दिखाती हूँ बढ़िया सा। तो ये इतना बढ़िया हमारा चूरा बन जाता है। तो सबसे पहले तो हम आपको यही दिखाएंगे कि आपको सबसे पहले चूरा बनाना है इसका, ठीक है। क्योंकि मैं कई चीजें बताती हूँ और मैं खुद ही कंफ्यूज आती हूँ, आपको बता के आ रही हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने पौधों की गुड़ाई करनी है आपको अपने पौधों में, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। सबसे पहले हमारा काला का चुनाव ये आप ही करोगे, मुझे तो नहीं आइडिया है, मैं आपको तरीके से दिखा सकती हूँ। ये आपका 3 इंची गमला हुआ क्या? ये आपका 3 इंची 4 इंची गमला हुआ, ये आपका 3 इंची हुआ। बाकी आपका जैसे 25 इंची गमला है, 10 इंची गमला है, 12 इंची गमला है। 12 इंची में कम से कम ये इसका दुगना शक्ति बढ़ाइए, दुगना शक्ति। ये आपका छोटा गमला है, यहाँ आपको गुड़ाई करनी है, तो इसका आपको 1/3 चम्मच, ये तिहाई चीज डालनी है गुड़ाई करने के बाद। गुड़ाई करने के बाद डालना, ये हमारा 4 इंची गमला है, तो यहाँ पर आपको पूरा 1 चम्मच भर के डाल देना है। 1 चम्मच भर के हमने ये डाला, आधी चम्मच हमने इसमें डाला। बाकी जो हमारे टमाटर के पौधे हैं, टमाटर के पौधे हमारे कम से कम 25 इंची गमला 30 इंची गमले में लगे हुए हैं, तो 30 इंची गमले में कम से कम 3 चम्मच बढ़िया सा पाउडर डाल दीजिए गुड़ाई करने के बाद। तो ये जो आपके टमाटर में आपके जो ओस की समस्या आएगी, पौधे हमारे फूल झड़ने की समस्या जो आएगी, ओस की वजह से फूल झड़ रहा, सारी सॉल्व। आलू का मोटा तना हो गया, वो पीला होने लग गया, वो समस्या सॉल्व। इसको पूरा 3 चम्मच, 30 इंची गमला है, 30 इंची गमले में कम से कम 3 चम्मच, पूरा 3 चम्मच ये आपको भर के डाल देना। बार बार बताती इसलिए हूँ कि मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाती हूँ और मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं ये चीज आपसे छूट गई हो, मैंने आपको ना बताया हो। गुड़ाई करनी है, गुड़ाई ना ही इससे पत्ते, क्योंकि हम रोकथाम के लिए ही आपको ये उपाय बता रहे हैं। आप लोग को ये चीज समझ में नहीं आने वाली है, तो ये आप प्रैक्टिकल आपको खुद करना है। देखने से कोई फायदा नहीं कि मैंने आपको दिखा दिया काम खत्म। ये उपाय आप खुद जब करोगे तभी आपको समझ में आएंगे कहाँ तक ये उपाय हमारे फायदे के होते हैं। अब ये हमने देखिए एक आपको गमला भरना बताया, एक मल्चिंग का तरीका दिखा दिया, एक मिट्टी में मिलाने का तरीका दिखा दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये हमने 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर पानी में ये भिगो दिया, क्योंकि हमें 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में एक बार गमले में पानी जरूर डालना होता है, सर्दियों में भी। तो ये आपको क्या करना है, अब ये पूरा हो गया मिट्टी में, तो इसको आप तुरंत ऐसे डाल दोगे। ये आपने ऐसे पूरा रात भर भिगोना है, और रात भर भिगोने के बाद मिट्टी में आपने ऐसे डाल दिया, डायरेक्ट मिट्टी में आपने डायरेक्ट डाल दिया। तो इससे क्या होगा, ये आपका कार्बन पहुंचेगा डायरेक्ट मिट्टी में, ये मिट्टी में डायरेक्ट कार्बन पहुंच गया तुरंत, क्योंकि हमने घोल बनाया है इसका, ये बढ़िया सा घोल बना के तैयार किया है, तो ये मिट्टी में हमारा डायरेक्ट पहुंच गया। अब इससे हमारी मिट्टी में जीने की शक्ति आ जाएगी, जितनी मिट्टी हमारी डेड हो चुकी है वो हमारी मिट्टी उपजाऊ बन जाएगी। शानदार मिट्टी, फर्स्ट क्लास मिट्टी आपकी तैयार हो गई। इसके बाद आपको ये 1 दिन रखना है, 1 दिन रखने के बाद उसका पानी आपको छान लेना है। छानने के बाद इसमें आपके जहां जहां आपके पत्तों में ओस पड़ती है, जहां आपके मिलीबग, सीलन से मिलीबग लग रहे हैं, कीड़ों का सामना आ रहा है, उसका स्प्रे भी आप इसका ठाट से कर सकते हैं कि आप इसका छिड़काव कर दीजिए ऐसे। तो ये आप इसका छिड़काव भी कर सकते हैं बिल्कुल महीन, लेकिन इसका पाउडर होना चाहिए। जब आप इसका महीन पाउडर करोगे तभी इसका असर होएगा। ये देखिए ये ऐसे पड़ा है, ये काला काला पड़ गया। अब ये क्या होगा, यहाँ ओस आएगी, ओस का सामना ठाट से करेगा, क्योंकि हमने यहाँ उसे डट का बिल्कुल इसको सुरक्षा कवच पहना दिया पत्तियों के ऊपर। तो इससे हमारी पत्तियां बिल्कुल डेड नहीं होंगी, ना ही पीली पड़ेंगी, ना ही कोई समस्या होगी मिलीबग की। तो फ्रेंड, आज का मेरा वीडियो कोयले की भरपूर मात्रा में जानकारी आपको दे चुकी हूँ, एक से बढ़कर एक जानकारी है। इसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो मेरी और भी वीडियो पड़ी हैं। बस समय का अनुसार मौसम बदलाव आता है, तो मौसम के अनुसार नमी सोखने की शक्ति होती है सबसे ज्यादा, क्योंकि हमने मल्चिंग करा है, मतलब कि नमी सोखने की शक्ति होती है। यही चीज हम सर्दियों में क्या होती है, गर्माहट देती है।
गर्मियों में ठंडक देता है, क्योंकि ठंडक में, गर्मियों में ये ठंडक देगा, हम ठंडक में मल्चिंग करें, गर्मी में ऐसे बिछा देंगे तो ये होता है। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से कुछ वीडियो लेके आती हूँ आप लोग के लिए जो आपको समझ आए और आपके काम आए, लेकिन 100% उपाय लाई हूँ, इसको करिएगा जरूर सर्दियों में, क्योंकि सोने जैसे पौधे जिसको चाहिए हैं, अपनी पौधे फल खूब अच्छे अच्छे चाहिए हैं, तो ये उपाय जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस किस ने ये उपाय करे और किसको मेरी वीडियो पसंद आई। क्योंकि जब हम इतनी मेहनत करते हैं तो आपसे सिर्फ एक कमेंट की आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और कितना फायदा होता है हमारे उपाय से आपको। जिसके पौधे मरते हैं वो भी जरूर बताइएगा, वो रीजन क्यों होते हैं, वो रीजन आपको समझ में ठीक से नहीं आ पाते हैं, क्योंकि हम आपको तरीका बिल्कुल A to Z बताते हैं और सारे अपने पौधों में देते हैं। अगर आपके पौधे मर रहे हैं तो मेरे पौधे पहले मरेंगे, क्योंकि मैंने पहले उपाय सबसे पहले मैंने आपको करके दिखाया है, तो मेरा पौधा भी मरना चाहिए। लेकिन तरीका आपने कुछ गड़बड़ किया, इस वजह से आपका पौधा मरा। तो हर चीज को ध्यान से समझिए, हर टिप्स को ध्यान से समझिए, कितना बड़ा गमला है, कितना इंची डालना है, कितना ज्यादा डालना है, पाउडर कैसे डालना है, कैसे लिक्विड डालना है, हर चीज को समझेंगे, हर चीज को अच्छे से समझेंगे, तब कभी भी आपका पौधा नहीं मरेगा। तो चलती हूँ, फिर कुछ लेके आती हूँ।